वाओ। ओके, पहली बार की तालियां अच्छी बज गई हैं। खैर, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग माहीज लाइफ। आज जी हमने करना है Q&A सेगमेंट, क्योंकि मुझे बड़े टाइम से ओके इग्नोर दिस ओके मेरा नहीं ये लाइव सेगमेंट था, ठीक है। जब आपका घर से लाइव सेगमेंट होता है ना बोलो गले को क्या ओके तो जी जब आपका घर से लाइव सेगमेंट होता है ना, आपने मॉर्निंग शो पे अपीयरेंस देना होता है, तो आप यही काम करते हैं, ऊपर से शर्ट बदल लेते हैं, नीचे आपका नाइट ट्राउजर रहता है। डोंट माइंड दिस, ओके, दिस इज अ टिप फॉर ऑल ऑफ द गेस्ट सेलिब्रिटीज जो भी जाते हैं मॉर्निंग शोज पर। अगर आप घर से ज्वाइन कर रहे हैं तो आई नो बहुत सारे लोग ये करते होंगे ऑलरेडी। आई एम नॉट द वन एंड आई एम नॉट द फर्स्ट वन, सो या। तो जी खैर, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आज हमने करना है एक छोटा सा Q&A सेगमेंट, वो भी मेरे लेजर हेयर रिमूवल सेशंस के रिलेटेड, जो मैंने अपनी शक्ल पे कराए थे। आप लोग देख सकते हैं कि क्या सीन है। आई होप यू गाइज कैन सी कि जो बालों की ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा कम हुई है। पहले बाल बहुत ज्यादा पास आते थे, अब थोड़ी उनके अंदर दूरियां आ गई हैं। जैसे बहन आपकी आपके बॉयफ्रेंड के साथ दूरियां आ चुकी हैं, ऐसे मेरे बालों में दूरियां आ चुकी हैं, एंड दिस इज अ गुड साइन। तो खैर, मेरे तकरीबन 3 सेशंस हो चुके थे और अभी ये रिजल्ट्स हैं, चौथे सेशन के लिए हमने जाना है। तो इसके हवाले से मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे इन वीडियोस पर बहुत ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा नहीं, डोंट नीड टू बी फ्लेक्सिंग। अच्छा जी, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे इसके रिलेटेड के ये आप कहाँ से करवा रही हैं, क्या कॉस्ट है, तो वो अभी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, मुझे यहाँ पर जीना द बेगम, नहीं सॉरी टू प्रोनाउंस योर नेम रॉन्ग। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास कमेंट है जीनत बेगम 6259 का। उन्होंने कहा कि मैंने ये करवाया था, लेजर से ज्यादा हो जाते हैं, 0 रिजल्ट। खैर, लेट मी टेल यू 2 थिंग्स। सबसे पहले कि आपकी स्किन डिफरेंट है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स डिफरेंटली वर्क करते हैं, तो कितनी देर में असर आएगा ये चीज वेरी कर सकती है। अगर मुझे फर्स्ट या सेकंड सेशन में रिजल्ट्स नजर आए हैं तो माइट भी आपको तीसरे या चौथे में जाके रिजल्ट्स नजर आएंगे। और दूसरी ये चीज डिपेंड करता है कि आपने पहले पैच टेस्ट लिया था या नहीं लिया था, और आप किस डॉक्टर के पास गई कंसल्टेशन के लिए और उन्होंने आपको प्रॉपर गाइड किया है नहीं किया। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे कि मैंने पहले एक जगह से लेजर सेशन करवाया था, मुझे 0 रिजल्ट्स मिले थे। आपकी बात बिल्कुल सही है, 0 रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि जब आपको ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल रहा, आप सिर्फ पैसे लगा रहे हैं और आपके पैसे जाया हो रहे हैं, तो आपको क्रॉस चेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यूज चेक करना बहुत जरूरी है कि आप किस डॉक्टर या किस क्लिनिक पर जाएंगी अपना ये सेशन लेने के ये बड़ी अच्छी बात कही आप लिए। तो आई रिकमेंड यू कि आप क्रॉस चेक करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद आप अपने किसी लेजर सेशन के लिए जाएं। ओके, देन मुझसे पूछा गया है महनूर अस्कर 9662 की तरफ से कि मैम गिव अपडेट अबाउट योर लेजर सेशंस। ये मुझे कमेंट भी 1 महीना पहले आया था, सॉरी मैं आपको इतना लेट रिप्लाई कर रही हूँ, लेकिन अपडेट ये है कि अभी मेरा 4th सेशन हो जाएगा। अच्छा, जब आप सेशंस करवाते जाते हैं तो आपका टाइम इंक्रीज होता जाता है उसके अंदर, जैसे जैसे आपके बालों की ग्रोथ कम होती है। जैसे कि पहले मैं सेशन करवा रही थी अपना ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज बाद, देन ये थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया 35 to 40 डेज पे, और अभी के ऑलमोस्ट मैं ये 1.5 से 2 महीने बाद करवाने जाऊंगी, जो कि मेरा 4th सेशन होगा। तो इस वजह से आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम होती है, उस हिसाब से आपका टाइम भी बढ़ता जाता है। बाय द टाइम जब आपके बाल बिल्कुल रुईदार हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, तो माइट भी आपको जरूरत पड़े आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर अ ईयर एक दफा फिर से लेजर सेशन के लिए, वरना आप उसको नॉर्मली वैक्स करके या आप उसको शेव करके भी रिमूव कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू, वो आपकी मर्जी होनी। वेल, देयर इज अनदर क्वेश्चन कि मुझसे पूछा गया है सादा बरखा कियानी, सॉरी आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली, क्योंकि मुझे स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा है आप कहाँ से करवाती हैं लेजर सेशन। तो खैर, ये मैं फैसलाबाद से करवा रही हूँ, डिप्लेक्स सैलून से, जो कि है ब्रांच उनकी, सॉरी मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी एड्रेस, या फिर आप जाके मेरा व्लॉग चेकआउट कर सकते हैं, माय लेजर हेयर सेशन रिमूवल इन डिटेल। अभी आपको उसका भी थंबनेल मिल जाएगा कि वो कौन सा व्लॉग है, तो आप वहां जाके उसकी डिटेल्स ले सकती हैं। और मैंने आपको इवन मेंशन किया था कि आपको 25% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, माही 10 के नेम से। आप उनको कॉन्टेक्ट करते हैं, मेरा रेफरेंस देते हैं और कोड यूज करते हैं, तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा अपने लेजर सेशन के लिए। स्टिल दिस ऑफर इज वैलिड, तो गो फॉर दैट। इसके बाद जी आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम आशिक अली
4570 प्लीज मुझे ये बता दो प्लीज लेजर के दौरान नाइट क्रीम या फिर ब्लीच कर सकते हैं या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगी कि आप जब लेजर करवाते हैं तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है बहुत ज्यादा, तो आपको दिस इज कॉमन सेंस, आपको जनरली भी ये बात पता होगी कि सेंसिटिव स्किन के ऊपर आप डायरेक्टली कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं, आप हीट के पास नहीं जाते हैं, आप नाइट क्रीम नहीं यूज करेंगे एटलीस्ट 2 से 3 दिन, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। और इसके साथ साथ आप ब्लीच हरगिज मत कीजिएगा एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए। और नॉर्मली भी ब्लीच आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके स्किन की ऊपर वाली जो लेयर है ये इसको डैमेज कर देता है ब्लीच। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप ब्लीच वैसे नॉर्मली भी यूज करें अपनी स्किन के लिए। आप कोई भी आप कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि राइस वाटर बहुत अच्छा है, उसके अंदर नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, आपकी स्किन को लाइट करता है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। आप टर्मेरिक को पेस्ट बनाकर बेसन के अंदर मिक्स करके उसके साथ मिल्क ऐड करके आप वो मास्क अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना कलर अगर फेयर करना चाहते हैं। या इसके साथ साथ आप विटामिन सी के लिए, वो भी हमारे पास लाइटनिंग एजेंट होता है, तो आप लेमन से लेके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आपकी स्किन लाइट हो जाएगी, तो ब्लीच करने की जरूरत ही खत्म हो गई। Well, after that, I'm having another question from Good Vibes 180. इन्होंने मुझसे पूछा है, मैम क्या आप एल्फोरा क्रीम लगाते हो, प्लीज टेल मी। अच्छा जी, मैं एल्फोरा क्रीम नहीं यूज करती हूँ। ये बेसिकली एक ऐसी क्रीम है जो आपके एंजाइम्स और एक्टिविटी को ब्लॉक करती है, जिस वजह से आपके फेस पे या किसी भी पार्ट पे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है। कुछ डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं आपके लेजर सेशन के बाद और कुछ नहीं करते। अगर आपका लेटेस्ट लेजर सेशन टेक्निक है तो उसके अंदर क्रीम्स वगैरह नहीं रिकमेंड की जाती, लेकिन अगर हम पुरानी टेक्निक्स की बात करें, वो लेजर्स इतने इफेक्टिव नहीं होते थे, तो साथ क्रीम्स भी रिकमेंड की जाती थी। तो ये टोटली आप पर है या आपके डॉक्टर पर है कि वो आपको किस तरह रिकमेंड करते हैं, बट पर्सनली मैंने यूज नहीं किया है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। आपके सामने रिजल्ट्स हैं और आप विदाउट दैट क्रीम भी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। So lastly, I'm having the question from Sadia Sarfraz 6346. आप भी प्लीज टेल मी द डॉक्टर टाइम। सॉरी, मैं ये एक सैलून से करवा रही हूँ, ना कि किसी क्लिनिक से, तो मैं आपको सैलून का नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप काइंडली इनको कांटेक्ट कर लें। इनकी टाइमिंग्स वैसे सुबह 9 बजे से या 10 बजे के अराउंड से शुरू होकर शाम 8 बजे तक अवेलेबल होती हैं। मिस सादिया इसको रन करती हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप मेरा रेफरेंस दे के 25% ऑफ भी ले सकते हैं। या ओके, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी हम देखते जाते हैं। और मेरे दूसरे फोन पे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं क्या, उसको हम बाद में देखेंगे। खैर, हमारे पास एक क्वेश्चन है सफिया रहीम की तरफ से, या राहिम, सॉरी, जो भी आपका नेम है, मैं सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रही। आपने पूछा है आपके चिन एरिया में थिक हेयर थे क्या। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मेरे इस पूरे एरिया में बहुत ज्यादा थिक हेयर्स थे। लिटरली आप कह सकते हैं कि जैसे प्रॉपर मर्दाना बेयर्ड टाइप आ जाते हैं ना बाल, मतलब उस तरह भी नहीं कि मैं बिल्कुल कहूँ कि बेयर्ड ही बन गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा थिक थे कि डेफिनेटली मुझे इरिटेटिंग भी लगता था और मेरा पेरेंट्स भी उससे खराब होता था। तो जी, बहुत ज्यादा थिक बाल थे। उस वजह से जब मैंने लेजर करवाना शुरू किया है तो रूट्स भी बारीक हुई हैं और क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है कि राइट नाउ अगर मैंने ये लेजर सेशन नहीं भी लिया या इसको वैक्स नहीं किया या मैंने इसको भी शेव नहीं किया तो आपको ये वाजे नहीं हो रहे, लेकिन पहले तो बाल वाजे होते थे कैमरा में या वैसे दूर से भी अपीयरेंस में, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। देन एक और हमारे पास सेम क्वेश्चन है हुमा साजिद की तरफ से, सिस्टर आप कहाँ से करवा रही हैं लेजर, फैसलाबाद से या विद सिटी। तो जी, ये फैसलाबाद में सर्विस अवेलेबल है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है। आप मेरा वो व्लॉग जाके चेक कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने मेंशन किया है लेजर हेयर रिमूवल सेशन इन डिटेल, फुल कॉस्ट एंड गाइडेंस। वो आप एक दफा जाके काइंडली विजिट कर लें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर आई हैव इज फ्रॉम कौसर खान 4880। उन्होंने मुझसे पूछा है कि प्राइस क्या है लेजर सेशंस की। तो जी, प्राइस आपके पास वेरी करती है, क्लिनिक टू क्लिनिक भी वेरी करती है, ठीक है, और आपके एरिया वाइज भी वेरी करती है। जैसे कि मैं इस पूरे एरिया में लेजर सेशन करवाती हूँ अपने चीक्स पर, अपने चिन एरिया में, तो मुझे कॉस्ट होता है ये पर सेशन 5000 रुपीज। बहुत सारे क्लिनिक्स में ये एक्सपेंसिव भी है और बहुत सारे क्लिनिक्स में इसकी रेंज कम भी है, 3000 से 4000 तक भी आपको मिल सकता है। लेकिन आई रिकमेंड यू कि आप देखें कि किसके रिव्यूज अच्छे हैं, किस क्लिनिक के रिव्यूज अच्छे हैं और किस डॉक्टर के रिव्यूज अच्छे हैं, तो आप उनसे जाके चेकअप करवाएं, कंसल्टेशन लें, देन वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि आपको कितने सेशंस लगेंगे आपके बाल कम होने में। तो उस हिसाब से आप अपना कॉस्ट निकाल सकते हैं कि आपके 6 सेशंस या 8 सेशंस का प्राइस क्या बनेगा, और वो आपको हर दफा एक एक सेशन का ही पे करना पड़ता है, कंबाइंड सेशन का नहीं देना पड़ता।
वेल गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडेज व्लॉग। मुझे बहुत ज़्यादा एक्चुअली गर्मी लग रही है, आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आए तो मैंने जी पंखा बंद कर दिया था। तो खैर आप लोगों के लिए कुछ भी, तो आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे, क्यूरीज थे, वो क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरा डिटेल वाला व्लॉग चेक कर सकते हैं, या आप मुझे फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको फिर से गाइड करने के लिए हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आप मेरे बाकी चैनल को विजिट कर लें फॉर मोर एंटरटेनमेंट। मतलब काम की बातों से हटके भी आपको एंटरटेनमेंट का लेवल इधर मिल जाता है, ठीक है। और मेरे चैनल को मेरी जान प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको मेरे व्लॉग्स देखने के लिए इधर उधर घूमना ना पड़े और आपको सर्च ना करना पड़े कि ये सीन शक्ल कहाँ से मिलेगी। ओके बाय।